अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर मुझे ल्यूज़ से पिछले कुछ हफ्तों से ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। इनकी तरफ से सबसे ज़्यादा फीडबैक आ रहा है एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी नॉलेज उनके काम भी आ रही होगी। इस वक्त मेरे पास बड़ी खुशखबरी हैं। एंड ल्यू दूसरे दर्जे का ताकतवर तरीन फायर नेचर स्टार है जो बेनिफिट्स ले रहा है इस वक्त सन से, सूरज से। सूरज इस वक्त आपके यहाँ 11th हाउस में है एंड मरकरी भी आपके यहाँ 11th हाउस में है। ये तसलसल पिछले ही हफ्ते का चल रहा है, लेकिन इस हफ्ते उसका मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस हो चुका है और इस वजह से आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे मैं अभी बयान करूँगा। एंड यू नो ल्यूज़, आपका 10th हाउस जो जायचे में ज़िंदगी का सबसे अहम हाउस होता है। वैसे तो पहला घर भी बहुत अहम है, 4th हाउस भी बहुत अहम है, 7th हाउस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लाइफ पार्टनरशिप का घर है एंड यू नो ज़िंदगी आधी 7th हाउस से रिलेटेड होती है। लेकिन पहले घर की खुशियाँ हों जो आपकी फितरत में होती हैं, चौथे घर की खुशियाँ हों जो आपकी लग्जरीज़ की होती हैं, 7th हाउस की खुशियाँ हों जो आपका मैरिट्स एंड रिलेशन क्रिएट करती है, इन सब तीनों हाउसेस में खुशी में जो पार्टिसिपेशन देगा वो 10th हाउस ही देगा। 10th हाउस से कैरियर एंड मटीरियल एडवांटेजेस जनरेट होते हैं। अगर आप मटीरियली स्मूथ नहीं हैं तो आपकी फितरत बहुत अच्छी होने के बावजूद भी तकलीफ में रहेगी, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एंड 4th हाउस जो लग्जरीज़ का हाउस है, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप लग्जरीज़ कहाँ से ले लेंगे। एंड 7th हाउस जो लाइफ पार्टनरशिप का हाउस है, अगर आपके पास पैसे ना हो, मेरिट अच्छा ना हो, लाइफ में आपका म्यार अच्छा ना हो तो रिलेशनशिप अचीवमेंट भी डीमेरिट हो जाती है। आपकी फितरत बहुत अच्छी लेकिन उसे कोई अपनाने को तैयार नहीं होगा। तो लिहाजा 10th हाउस को क्राउन ऑफ द जायचा कहते हैं। अगर 10th हाउस किसी का ताकतवर हो तो पूरे जायचे में जान आ जाती है। मैं एक मोहतात अंदाजे से कहता हूँ 10th हाउस इज़ द 75% ऑफ योर होल जायचा। एंड खुशी की बात यह है कि उसमें रौनक लगी हुई है इस वक्त। 10th हाउस में ल्यूज़ के लिए वीनस एंड यूरेनस है। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, शराकतदारी कर सकते हैं, पुराने रुके हुए ख़राब कामों को, गैर मुनाफा बख्श कामों को रिकन्सीडर कर सकते हैं। वीनस इज़ देयर और तर्ज़ गुफ्तगू ऐसी मैजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी कि सामने वाले को अपनी सिर्फ गुफ्तगू के अंदाज से ही गर्विदा कर लेंगे। तो ऐसे ल्यूज़ जो इस वक्त कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग या इस तरह की किसी चीज़ से रिलेटेड है वो बहुत बेनिफिट हासिल करेंगे। अगर कोई ल्यूज़ सियासतदान है तो यकीन कर लें वो अपने इख्तियारात में ताकत महसूस करेंगे, डिसीजंस महसूस करेंगे, अपने मातहतों की तरफ से वो एक रिस्पेक्ट महसूस करेंगे। अगर बॉस है, कोई ल्यू है, तो वो देखेंगे कि उनका रुझान एम्प्लॉयज़ की तरफ बड़ा अच्छा हो रहा है और एम्प्लॉयज़ का रुझान उनकी तरफ बड़ा अच्छा हो रहा है। एंड यही फार्मूला है किसी कामयाब फर्म का, किसी कंपनी की कामयाबी का, कि एम्प्लॉयज़ आपसे खुश हों और आप एम्प्लॉयज़ से खुश हों। एंड अगली खबर, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है 10th हाउस का और मल्टीटास्किंग का, तो जिन चीज़ों की तरफ आपका रुझान नहीं भी था, तवज्जो नहीं भी थी, फितरत भी उधर नहीं जाती थी, तो अब कोशिश करें कि उधर के अगर मौके उभरें, कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उधर ज़रूर सोचें, फ़ायदा होगा उससे। मटेरियल सेक्टर की अचीवमेंट्स आपके मेरिट्स को इन्हेंस कर देगी। शादी अच्छी जगह हो जाएगी, लग्जरीज हासिल कर जाएंगे, गैजेट्स यूज़ कर सकेंगे, गैजेट्स अपग्रेड कर सकेंगे, घरेलू हालात, घर की ताज़ीन व आराइश कर सकेंगे, फैमिली के लिए ज़्यादा काम कर सकेंगे। दिस इज़ ऑल अवेलेबल एट द मोमेंट। दूसरी खबर आपके लिए क्या है? 11th हाउस में सन और मरकरी, आपके फ़वाइद इज्तमाई होंगे। जब ल्यूज़ इस हफ्ते कोई एडवांटेज लेगा तो वो एडवांटेज उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा, चाहे वो मटीरियल एडवांटेज हो, चाहे वो नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हो। मटीरियल एडवांटेजेस में तो रुपया पैसा ही आ गया, इख्तियारात आ गए। तो ये एडवांटेज जब आप हासिल करेंगे तो उसकी फैज़, उसकी बरक़ात आपके डिपेंडेंट्स को भी जाएगी, एम्प्लॉयज़ को, दोस्त अहबाब को, औलाद को, फैमिली मेम्बर्स को, सराउंडिंग को, अजीज़ व अकारब को, सबको जाएगी। एंड नॉन मटीरियल एडवांटेजेस में व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे और उसके फ़ायदे भी लोगों को तक पहुंचेंगे, लोगों को मशवरा अच्छा दे पाएंगे। तो ये 11वें घर की कामयाबियां भी आपको मिलेंगी। अगर सफ़र करना चाहें इस वक्त तो मार्स आपके यहाँ 12th हाउस में है, तो सफ़र या हिजरत ये एक नेगेटिव साइड है। एंड यू नो मार्स इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनर्जी। सो ज़ाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर लेवल ऑफ एनर्जी थोड़ा डाउन रह सकता है, वबाई अमराज घेर सकती हैं, फ़िक्र में इजाफ़ा हो सकता है, एंड बात का बतंगड़ बनाना भी इस वक्त ल्यू से पॉसिबल है। वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो अगर कोई ल्यू आपको दिखे कि वो छोटी बात को बहुत बड़ा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है,
तो ये दिल में ही डिसाइड कर लें कि वो ल्यू कमज़ोर ल्यू है, वो परफेक्ट ल्यू नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोने खांचे में अपने दिल में अपने दिमाग में सेंसिटिव हो चुका हुआ। क्योंकि सिर्फ एक सितारे का नेगेटिव होना अगर आपको पूरे लाइफस्टाइल में डिक्रीज़ कर दे तो आप सेंसिटिव हैं। अदरवाइज़ आपके 4 सितारे अच्छे जा रहे हैं, 10वें घर में 2 सितारे, 11वें घर में 2 सितारे, 4 बेहतरीन पोजीशन पर स्टार्स, लेकिन एक सितारा गम की हालत में है तो आपने चारों सितारों की जो सलाहियतें थी उसे डंप कर दी। तो देन इसका मतलब ये हुआ कि कोई मर्ज़ आपके अंदर पनप रहा है साइकोलॉजिकल, और ज़रा सी खराबी आई साइकोलॉजिकल फैक्टर में, ज़रा सा फ्यूल बंद हुआ, ज़रा सा प्लेजर बंद हुआ तो आप फंसना शुरू हो गए। बहरहाल अगर फंस गए हैं तो उसे निकलना तो होगा, निकलने के लिए रेमेडी तो मैं दूंगा, लेकिन ये समझने के लिए डायग्नोसिस सिस्टम में हम लोग भी इस तरह ऑब्जर्वेशंस ही करते हैं। ये ऑब्जर्वेटिव अलूम है, मैं कोई लौहे महफूज तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे आप लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि गर्मी है तो गर्मी से क्या कुछ होगा, रात है तो रात से क्या कुछ होगा, सर्दी है तो क्या होगा, ख़ज़ां है तो क्या होगा। हम लोग भी इसी तरह रीड करते हैं कि अगर सैटर्न इस एंगल पर हो तो क्या करता है, या सन इस एंगल पर हो तो क्या करता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप सेंसिटिव टाइप के ल्यू साबित हुए हैं तो फिर आपको रूबी या एमरल्ड में से कोई एक स्टोन पहन लेना चाहिए। इससे अगर तालिब इल्म सेंसिटिव है तो वो ठीक होंगे, हस्बैंड अगर सेंसिटिव है तो वो ठीक होगा, बिजनेसमैन बॉस कोई सेंसिटिव है तो वो ठीक होंगे, औलाद में से कोई सेंसिटिव हो चुका है, ज़रा सी बात को ज़रा से झड़कने को बहुत दिल पर लेता है तो वो ठीक होंगे, रिलेशनशिप में कोई सेंसिटिव है कि उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो ज़्यादा कंप्लेनिंग है, लाइफ से ज़्यादा ही कंप्लेनिंग रहता है, रिलेशन से ज़्यादा कंप्लेनिंग रहता है, सराउंडिंग से ज़्यादा कंप्लेनिंग रहता है या रहती है, वो रिकवर हो जाएगी रूबी या एमरल्ड के वेयर करने से। एंड इस रेमेडी में खैर और बरकत लाने के लिए रमज़ान सीज़न में अभी जब ताकरातें शुरू होंगी तो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी ज़रूर कंसीडर करिए। 26 दफ़ा तो कम से कम है, बट ताक रातों में और बढ़ाएं। अगर लैलतुल कदर क्लिक हो गई 21वीं रात को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को या 29वीं को, ये 5 ही तो रातें, इनमें ज़रा सी मेहनत अगर कर ली जाए तो 1000 रातों से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ये वादा किसी एस्ट्रोलॉजर का आपसे नहीं है, ये वादा रब का आपसे है। उस रब ताला ने फरमाया कि ये 1000 रातों से बेहतर रात होगी। अगर अब भी कोई वेस्ट करे तो मैं उसे सिवाय बेवकूफ़ के और क्या कह सकता हूँ। क्लियर कट, या तो कहें कि वहाँ से कोई वादा सही नहीं होता, वो तो पक्के वादे होते हैं। एस्ट्रोलॉजर की बात गलत हो सकती है लेकिन वहाँ की बात तो गलत नहीं हो सकती, लिहाजा उसको ज़रूर कंसीडर करें। 21वीं को, 23वीं, 25वीं और 27वीं रात को ये ज़रा ज़्यादा पढ़िए। और अगर इन्हीं रातों में स्टोन भी पहना होगा तो वो स्टोन में भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस हो जाएगी। केमिस्ट्रिकल एडवांटेज तो वो देगा ही देगा। आपका लकी कलर वाइट है, कोशिश करें 21, 23 और 25, 27 रात, 29वीं रात को वाइट कलर ज़्यादा पहने। आपका लकी डिजिट 1 है, जिन लोगों का 1 लकी डिजिट होता है उनका 10 भी लकी होता है। तो तारीखों के एतबार से 1 और 10 तारीख आपकी लकी साबित होगी। एंड ये चांद की भी 1 और 10 और सोलर सिस्टम की भी जनवरी फरवरी वाले जो महीने होते हैं उसकी भी 1 और 10 तारीख आपके लिए लकी साबित होगी। और इतवार का दिन भी आपके लिए लकी साबित होगा। अगर कुछ एजेंडाज परफॉर्म करने हो डेली तो सुबह 10 AM से लेकर 1 PM तक का टाइम, जो बीच में 2-3 घंटे आएंगे, ये भी आपके लिए लकी होते हैं। इस टाइम पर मीटिंग रखना, काम का आगाज़ करना, प्रपोज करना, एग्ज़ाम देना, ट्रीटमेंट लेना या ट्रीटमेंट देना, ये सब अच्छा रहेगा। ये टाइम आपके लिए साद होता है रोज़ की बुनियाद पर। उम्मीद करता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन से आप एक हफ़्ता गुजार लेंगे। अगले हफ्ते मैं इससे ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जिस दिन ईद होनी है उस दिन न्यू मून तो होना ही है। न्यू मून एक इवेंट है सोलर सिस्टम का, वो तो बयान नहीं करूँगा, लेकिन उस दिन और भी स्टार्स अपनी पोजीशन बदलेंगे। एंड ईद मुबारक तो आपको कहनी है। अगली वीडियो में ये सारी दिलचस्प बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, मैं उनको ये पैगाम भी देता हूँ कि यहाँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, पूरी तरह आपको हर चीज़ की अवेयरनेस मिल जाएगी। आपको किसी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।